देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2H हम करेंगे स्फीयर की। कहते इफ़ थ्रू ए पॉइंट P इज़ ड्रॉन एनी कॉर्ड। कहते कोई ऐसे स्फीयर है, कोई कॉर्ड P पॉइंट से ड्रॉ की गई है QR ऑफ द स्फीयर दिस, देन PQ मल्टीप्लाई QR PR इज़ कांस्टेंट। ठीक है, तो मतलब इन पहले P से लेके Q की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर P से लेके R की वैल्यू निकाल लेनी है। तो कहते हैं जो इसका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कोई कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, अब है नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला देखिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है PT। इसका फार्मूला क्या है, जो स्फीयर है वही आ जाएगा। ठीक है, PT जो स्फीयर है वही आ जाएगा। ठीक है, x1 का स्केयर, y1 का स्केयर, z1 का स्केयर, 2x1 2v y1 प्लस 2w z1 प्लस d, दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, अब रेडिकल एक्सिस क्या होते हैं, रेडिकल एक्सिस होते हैं बेटा जैसे एक ये स्फीयर है कि ये स्फीयर है कि ये स्फीयर है। ठीक है, एक P पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ की गई, टेंजेंट कॉर्ड नहीं टेंजेंट, एक इस पे एक इस पे एक इस पे। ठीक है, तो ये जो लोकस आ रहा है इन टेंजेंट्स का, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 स्फीयर अगर निकालने हैं या 4 निकालने हैं तो ये S1 S2 S3 3 स्फीयर्स आ गए। S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 0, S2 माइनस S3 इज इक्वल्स टू 0, S3 माइनस S1 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, रेडिकल एक्सिस निकालते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ बातें जो हमें पता होनी चाहिए कि हमने कैसे निकालना है सम। तो फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द पावर ऑफ द पॉइंट दिस विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर। ये हमें एक स्फीयर गिवन है, इसको हम जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। जनरल फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने सेंटर निकाल लिया। ठीक है, ये देखिए सिंपल फार्मूले में वैल्यू फिल कर देनी। फार्मूला क्या था, x1 का स्केयर, y1 का स्केयर प्लस z1 का स्केयर माइनस प्लस 2ux1 प्लस 2vy1 प्लस 2wz1 प्लस d, ये है फार्मूला इक्वल्स टू 0। तो इस फॉर्म में ये फार्मूला है, मतलब x की जगह 2 फिल कर देना है, y की जगह -1 और z की जगह 4। तो x y z की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दी। ये जो वैल्यू हमारी आ गई दैट इज़ पावर। ठीक है, शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच द इक्वल टेंजेंट्स में बी ड्रॉन टू द स्फीयर दिस एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन दिस। अब 1 2 3 ये वो स्ट्रेट लाइन है, कहते हैं जहाँ से इक्वल टेंजेंट ये और ये ड्रॉ की थी, इस सर्कल पे, इस सर्कल पे और इस सर्कल पे। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ द स्फीयर तीनों आ गई। अब हमने क्या किया, इक्वल वर्ड यूज़ हो गया, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस का डिस्टेंस फ्रॉम दिस, इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेंगे, PT और PT ये। ठीक है, एक्स वाई जेड की जगह x1 y1 z1 x1 y1 z1 x1 y1 z1 तीनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तीनों इक्वल हैं, स्केयरिंग किया 2 3, दो इक्वेशंस करके सॉल्व कर ली, 2 इक्वेशंस हमारे पास ये आ गई। इसको 2312 का फार्मूला लगा के x y और z की वैल्यू निकाल ली। ये हमारी आ गई डायरेक्शन रेशियोज 2 5 और 3। अब कहते हम क्या करेंगे, z को 1 पुट कर लेंगे, z को 1 पुट कर लेते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हो आप बेटा, यहाँ पे z को 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी x y में। ठीक है, तो यहाँ से हमने फिर 2312 का फार्मूला लगा के x और y की इक्वेशन फाइंड कर ली, वैल्यू फाइंड कर ली। z हमने 1 लिया था, x हमारे पास आ गया 1 और y आ गया 2 और z हमने यहाँ पे पुट किया था y 1। ये हमने एज्यूम किया बेटा, ये हमें कहीं भी गिवन नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमने यहाँ 1 ही फिल करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमें 2 प्रूव करना था, यहाँ से हमने z-1 था, इसलिए यहाँ से हमने z की 1 वैल्यू फिल कर ली। x और y की सेम वैल्यू आती है कि नहीं वो हमने प्रूव कर लिया। क्लियर है, तो ये नहीं सोचना कि 1 कहाँ से पता चला, करना हमने एज्यूम ही होता है, पर आइडिया हमने कहाँ से लेना है, 2 प्रूफ से। ठीक है, तो दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल।
थर्ड एग्जांपल हमारी है, ये हमें इक्वेशन ऑफ द रेडिकल प्लेन गिवन है, ठीक है। हमें शो करना है कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन ए सर्कल। ऐसे टच नहीं कर रहे, सिर्फ टच नहीं कर रहे, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक सर्कल बना रहे हैं। ये दोनों आ गए प्लेन, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ये रेडिकल एक्सिस आ गई, इक्वेशन ऑफ द रेडिकल प्लेन आ गया ये वाला। अब रेडिकल प्लेन आ गया, अब स्फीयर 1 है जो, और ये रेडिकल प्लेन है, इसको देखना है कि ये सर्कल बना रहा है या नहीं, ठीक है। इसके हमने सेंटर भी निकाल लेने हैं और इसके हमने रेडियस भी निकाल लेना है। अब इसके सेंटर और रेडियस मैंने आपको पिछली वीडियोस में निकालने सिखाए हुए हैं, सेंटर और रेडियस आ गया। अब इस प्लेन से इन सेंटर का हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेना। x की जगह 1 फिल करके, y की जगह 0 और z की जगह -3 फिल कर देना है इस प्लेन में, और नीचे 4, 3 और 12 का स्क्वायर करके ये हमने निकाल लिया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से छोटा आ रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर तो ये टच कर रहे होते सिर्फ, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सरफेयर है और प्लेन अंदर है, तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और ये क्या होगा, रेडियस। तो रेडियस बड़ा होगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटा होगा। रेडियस बड़ा आया है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटा है, इट मीन्स प्लेन स्फीयर के अंदर है। तो इट मीन्स डिस्टेंस छोटा है रेडियस से, इट मीन प्लेन 3 मीट सरफेस इन्हें सर्कल के फॉर्म में मिलता है। इंटरसेक्ट 1 और 2 सरफेस जो हैं 1 और 2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन्हें सर्कल, ठीक है बेटा। बहुत ईजी एग्जाम्पल है ये भी। नेक्स्ट है फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ द स्फीयर। अब रेडिकल एक्सिस स्फीयर के कैसे फाइंड करने हैं, इसको और इसको माइनस कर देना है, इसको फिर इसको और इसको। ये S1 है, S2 है, S3 है। S1 माइनस S2, S2 माइनस S3, S3 माइनस S1 इक्वल्स टू 0। ये करना है हमें, ठीक है। तो तीनों को हमने क्या किया, माइनस कर दिया। हमारे पास ये प्लेन आ जाएगा, ये और ये दो आ गए। दोनों को हमने अगेन सॉल्व किया, 23/12 का फार्मूला लगा के XYZ आ गया, 2, 5 और 3 आ गया हमारे पास। ये आ गई डायरेक्शन रेशियोज। अब हमने फाइंड क्या करने थे, फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। माइनस किया, ठीक है। रेडिकल प्लेन आ गए हमारे, रेडिकल प्लेन से हमने रेडिकल एक्सिस निकालना है। तो अब यहाँ पे हमने x, y और z हमारे पास कितना आ गया, 2, 5 और 3। यहाँ से हमने क्या किया, z 0 कर दिया, x, y की वैल्यू निकाल ली। दिस इज द रेडिकल एक्सिस। आप फिर से एज्यूम z कुछ भी कर सकते हैं, 1 भी ले सकते थे, 2 भी ले सकते थे, 0 भी ले सकते हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल विद द 4 एग्जाम्पल ऑफ 2H।